लेकिन अब एक बार फिर बात जो इस समय कोरोना की वजह से स्थिति बनी हुई है देश में। दिल्ली में ऑक्सीजन जमाखोरी का आरोपी नवनीत कालरा पुलिस के शिकंजे में है। हाईकोर्ट से जमानत लेने की उसकी तिकड़म बेकार साबित हुई है। इस बीच दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को कालरा के होश उड़ाने वाले कांड का पता लगा है। कालरा के ठिकानों से जब्त किए गए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की लैब टेस्ट रिपोर्ट से सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। आप भी देखिए कैसे प्राणवायु के एवज में मोटी रकम ऐंठने के बावजूद दिल्ली वालों को मौत बांटी जा रही थी। हाई प्रोफाइल जमाखोर नवनीत कालरा प्राणवायु के गोरख धंधे का आरोपी कारोबारी। संकट काल में दिल्ली वालों को ठगने वाले इस कालाबाजारी की क्राइम कुंडली के पन्ने अब खुलने लगे हैं। नवनीत कालरा न सिर्फ ऑक्सीजन की जमाखोरी कर रहा था, बल्कि इसने दिल्ली वालों से जानलेवा धोखा भी किया। जिस वक्त बिना ऑक्सीजन दिल्ली की सांसें उखड़ रही थी, अस्पतालों में बिना ऑक्सीजन मरीज तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, अपनों के लिए सिलेंडर ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे थे, तब मजबूर मरीजों, मजलूम परिजनों को यह मुनाफाखोर मौत के मुंह में धकेल रहा था। नवनीत कालरा से जुड़ा होश उड़ाने वाला खुलासा हुआ है। जिन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को बेहिसाब ऊंचे दामों पर बेचकर कालरा अपनी तिजोरियां भरने में लगा था, उन्हीं ऑक्सीजन के 500 से ज्यादा कंसेंट्रेटरों की दंग करने वाली हकीकत सामने आई है। जरा इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। ये दस्तावेज अब नवनीत कालरा के गुनाहों की फाइल पे चस्पा कर दिए गए हैं। ये वो लैब रिपोर्ट है जिसमें दर्ज जानकारी दिल दहलाने वाली है। कालरा के ठिकानों से बरामद कंसेंट्रेटर की लैब टेस्ट रिपोर्ट में सारे कंसेंट्रेटर कबाड़ साबित हुए। नवनीत कालरा ने जिन कंसेंट्रेटर की जमाखोरी की, उनमें से महज 38.2% ही ऑक्सीजन मुहैया करवाने के लायक थे। मतलब कि सारे कंसेंट्रेटर बेकार थे। कंसेंट्रेटर की शुद्धता और ऑक्सीजन जनरेट करने की क्षमता कम से कम 90% होनी चाहिए। ये ऑक्सीजन की क्वालिटी आपके रियल ऑक्सीजन जो हम सिलेंडर से प्रोवाइड कराते हैं उसके बराबर नहीं होती। उसमें 99% तक प्योरिटी होती है, इसमें 93 प्लस माइनस होती है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो इसके ड्रॉबैक्स हैं। लेकिन इसके जो पॉजिटिव चीज़ें हैं कि ये आप प्रोवाइड करा सकते हैं होम आइसोलेशंस पे जो पेशेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, उनके लिए इट इज़ वेरी हेल्पफुल डिवाइस। मतलब साफ है, सांसों की टूटती डोर को बांधना तो दूर, कालरा पर भरोसा करने वालों ने जान जोखिम में डाली। कालरा के कंसेंट्रेटर की लैब रिपोर्ट आने के बाद नवनीत कालरा पर धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज हो गया। साथ ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नवनीत कालरा से 2 मोबाइल फोन जब्त किए। इन मोबाइल फोन का इस्तेमाल बरामद कंसेंट्रेटर को खरीदने और बेचने में हुआ। इन्हीं मोबाइल फोन में कंसेंट्रेटर की खरीद और बेचने की कई इनवॉइस मौजूद हैं। हालांकि चालबाज जमाखोर ने फोन से डेटा डिलीट करने की भी कोशिश की। पुलिस डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने में जुटी है। धन्ना सेठों की पार्टियां अरेंज कर अकूत दौलत बटोरने के बाद भी जिसकी दौलत की भूख ना मिटी हो, उसने ऑक्सीजन जमाखोरी का कितना बड़ा कांड किया, इसकी पूरी हकीकत जल्द सामने आ सकती है। मोहित ओम के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।